नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश आज आपके लिए एक नया योगासन लेके आया हूँ। आपका मेरे चैनल डेली फिटनेस 108 में स्वागत है। हम आपको इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम प्रतिदिन एक योग है, डेली एक अलग प्रकार का योगासन सिखाते हैं। और आज हम आपको सिखाएंगे पवन मुक्तासन। इसका नाम पवन मुक्त आसन क्यों पड़ा? दोस्तों, इस योग को करने से सबसे बड़ा फायदा या बेनिफिट ये है कि इससे जो पेट की गैस होती है वो बाहर निकलती है। तो इसी की वजह से इसका नाम पवन मुक्त आसन पड़ा, या फिर हम इसे गैस फ्री पोज भी बोलते हैं इंग्लिश में। चलो दोस्तों, इसे करने से पहले मैं इसके फायदे और नुकसान बताता हूँ। नुकसान तो योग के कुछ नहीं होते, लेकिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी साथ में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके फायदों की। तो इसको पवन मुक्तासन को करने से हमारा पेट का जो पाचन शक्ति है वो मजबूत बनती है। पीठ की कोई समस्या है, पीठ मजबूत बनती है। रीढ़ में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हमारे जो हाथ हैं, हाथ में खिंचाव आता है, हाथ की मांसपेशियां लचीली बनती हैं। इसके अलावा हमारी जो जांघें हैं, जो पैर हैं, पैर में लचीलापन आता है, पैर मजबूत बनते हैं। और दोस्तों, इस आसन के बारे में विशेष बात यह है कि जो गर्भवती स्त्री हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या जो हर्निया के पेशेंट हैं, वो भी इन्हें कुछ सावधानियों के साथ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए या इस आसन से बचना चाहिए। तो जिन लोगों को पीठ की कोई गंभीर समस्या है, या पेट की कोई गंभीर समस्या है, या घुटनों की कोई गंभीर समस्या है, तो उन व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन कैसे किया जाता है? आप मुझे देखिए कि मैं किस प्रकार से पवन मुक्त आसन करता हूँ। आप खुद भी पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। अपने मिलने जुलने वालों को भी, परिचितों को भी पवन मुक्त आसन बता सकते हैं कैसे किया जाता है। और अपने घर परिवार के सदस्यों को भी बता सकते हैं कि वो किस प्रकार से पवन मुक्त आसन करें और गैस जैसी समस्या से निदान पाएं, या जो उनके पेट से संबंधित रोग हैं उनसे बचा जा सके और पेट का पाचन या डाइजेशन अच्छा हो जाए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार से लेट जाएंगे। लेटने के बाद हम अपने घुटनों को इस प्रकार से लाएंगे। घुटनों को इस प्रकार से लाने के बाद हम अपने हाथों की इस प्रकार से, दोनों हाथों को इस प्रकार से जोड़ लेंगे। इस प्रकार से जोड़ने के बाद अपने दोनों हाथों को यहाँ पे रखेंगे। दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारा जो हाथ है, ये बिल्कुल यहाँ भी नहीं होना चाहिए और नीचे भी नहीं होना, ये इससे थोड़ा लगभग यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये वाला पैरों का निचला हिस्सा, ये कोशिश करेंगे ये हमारे जो नितंब है या जो हमारे कूल्हे हैं उनसे मिल जाए। पैरों के बीच में जगह नहीं छोड़नी है, ये भी मिला के रखने हैं। और इसके अलावा जो हमारी नाक है, नाक यहाँ से मिलनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 1 मिनट तक इस अवस्था में रहना है हमें। और इसे हम नॉर्मल सामान्य सांस के साथ भी हम कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम अपने पैरों को अपने पास में लेके आएंगे तब हमें सांस लेनी है, और जब हम अपने हाथों से पैरों को जकड़ लेंगे, कस के पकड़ लेंगे, तो उस टाइम पे हमें सांस अपनी छोड़ देंगे।
उसके बाद हम 1 मिनट तक सांसें, अपनी गहरी सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। चलो एक बार फिर से शुरू करके बताता हूँ मैं आपको। इस प्रकार से करने के बाद हम सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस योग से पहले कौन सा योग करना चाहिए और इस योग के बाद कौन सा योग करना चाहिए। तो पवन मुक्त आसन इस तरह का आसन है, ये कठिन आसनों की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसके लिए कोई विशेष वो नियम नहीं है कि इससे पहले ये योग करो या इससे बाद में ये योग करो। इससे पहले इसे कभी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रतिदिन एक योग की सीरीज के लिए आज का हमारा लेसन था पवन मुक्त आसन। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों एक नए योगासन के साथ हम कल फिर मिलते हैं। उससे पहले कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।